नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों के टिकट न मिलने से नाराज दावेदारों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। दावेदारों के दनादन इस्तीफे भी हो रहे हैं। मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के बंगलों पर नारेबाजियां हो रही हैं। बीजेपी के सामने जहां अपने 16 नगर निगम बचाने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस इस बार अपना खाता खोलने की उम्मीद में है। मध्य प्रदेश में साल 2015 में नगरीय निकाय चुनाव हुए थे। तब बीजेपी ने मध्य प्रदेश के 16 में से 16 नगर निगम जीत लिए थे। कांग्रेस शून्य पर सिमट गई थी। उस वक्त बीजेपी के 511 पार्षद जीते थे और कांग्रेस निर्दलीय मिलाकर 363 पार्षदों की जीत हुई थी। अब कांग्रेस विधानसभा चुनाव के पहले शहरों की सरकार बनाकर फिर 2023 के विधानसभा चुनावों की जमीन मजबूत करने की कोशिश में है, जबकि बीजेपी अपने चेहरे को बेनूर होने से रोकने की तैयारी कर रही है। लेकिन नाराजगी तो दोनों ही तरफ देखने को मिल रही है। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी ने नाराज दावेदारों को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। जिम्मेदारी ऐसे दिग्गजों को दी गई है जो प्रभावशाली हैं, रूठे कार्यकर्ताओं को फुसला सकते हैं। लेकिन दिग्गज टिकट के दावेदारों का गुस्सा देखकर नाउम्मीद भी हो रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि दोनों ही दल रूठों को मनाने के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे और ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और चुनावों की तारीख जिस तरीके से घोषित कर दी गई है चुनाव आयोग की ओर से, तो ऐसे में अब चुनावों में भी अधिक समय नहीं बचे हैं। अब ऐसे में देखना यह भी दिलचस्प होगा कि किस तरीके से तमाम नेता यहां पर रूठे हुए कार्यकर्ताओं नेताओं को मनाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भगवान दास सबनानी। यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो अपील करने प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं अपना बायोडाटा लेके। इसके साथ ही जो बाहरी व्यक्ति या आपराधिक व्यक्तियों को यहाँ पे टिकट मिला है उनकी शिकायत करने जो है कार्यकर्ता बड़ी संख्या में प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। और यहाँ पर ये अब विचार किया जा रहा है अपील समिति की बैठक में कि जो भी आपराधिक व्यक्ति है या जिन्हें बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया गया है उनका टिकट जो है कट सकता है। हमारे साथ इस वक्त भगवान दास सबनानी जी हैं। सर, अपील समिति की बैठक हुई है लगातार? नहीं, अपील समिति लगातार बैठ रही है। जब से जानकारियां आ रही हैं, कार्यकर्ता मिलने आ रहे हैं, सब जगह की हमारा एक व्यवस्था होती है कि पार्टी में एक स्थान होता है और अनेक कार्यकर्ता दावेदार होते हैं। अब उनमें से किसी एक का चयन होता है। निश्चित रूप से वो किसी को प्रिय होता है, किसी को प्रिय नहीं होता, और उसके कारण अपनी बात रखने के लिए आते हैं। उसमें भी मेरिट के आधार पर, जिसमें जेन्युइन कारण है तो उस पर गंभीरता से विचार भी हो रहा है। अपील समिति विचार करके नेतृत्व के समक्ष रख रही है। उस पर जो निर्णय हो रहा है उनसे उनको अवगत करा रहे हैं। लोगों की अपनी बात रखने का अधिकार है। इसके बाद नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वो उनको कन्विंस कर सके, उनको समझा सके, और उसके लिए ये भारतीय जनता पार्टी है। और लोग अपनी बात रखते हैं, नेतृत्व के सामने बात रखते हैं, इसके बाद जो निर्णय होता है उसको शिरोधार्य करते हैं। ये विशेषता भारतीय जनता पार्टी की। साफ तौर पे अब जो है दूसरा जत्था भी हम कह सकते हैं कि वो आ चुका है और यहाँ पर जो बगावत के स्वर है वो दोनों ही राजनीतिक पार्टी में लगातार देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर जिन्हें टिकट नहीं मिला है या जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जिन्हें पार्षद का टिकट दिया गया है, तो अब उन पर एक बार फिर से जो है बीजेपी पार्टी विचार विमर्श करती हुई नजर आ रही है। और इस निर्णय पर अब क्योंकि 22 जून नाम वापसी की आखिरी तारीख है, ऐसी स्थिति में सभी ने अभी फिलहाल जिन्हें टिकट नहीं मिला है उन्होंने निर्दलीय के तौर पे नामांकन दाखिल किया है। और इसके साथ ही वो इंतजार कर रहे हैं कि कब तक टिकट कटेगा, उन्हें बी फॉर्म मिलेगा। देखिए साहब, हम वो कार्यकर्ता हैं जो पिछले 15 साल से दिन रात कांग्रेस पार्टी के लिए ईमानदारी से लगे रहे। एक चीज, मैं उस खेमे से आता था जिस खेमे से सिंधिया जी रहते थे, कृष्णा खाड़गे टाइप के लोगों के साथ हम लोगों ने काम किया। उस समय उनके लिए रात दिन मेहनत करी। उसके बावजूद पूरे लोग बीजेपी में चले गए, सिंधिया जी वाले। मैं एक अकेला शख्स, अजय साले मेरा नाम है, मैं फिर भी कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल अकेला भोपाल से अपना लड़ता रहा। चलिए, इसी बीच जिस तरीके से निकाय चुनावों को लेकर लगातार जो नेता बागी हो रहे हैं, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से गीत धीर नेता जुड़ गए हैं। इसी साथ आनंद तरन जी जुड़े हैं हमारे साथ, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले यहाँ पर गीत जी,
इस चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। सवाल यही कि जिस तरीके से लगातार तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता आपके नाराज दिख रहे हैं, पार्टी दफ्तर के बाहर तमाम जो नेता है उनका हुजूम देखने को मिल रहा है, इस वक्त किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ठीक चुनावों से पहले इन नेताओं को मनाने में जुटी है, क्योंकि चुनाव अभी बेहद नजदीक है। अब जी, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि चुनाव बिल्कुल नजदीक है और नेता भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आ रहे हैं और कांग्रेस के दफ्तर में क्या चल रहा है ये भी आप जानते हैं। लेकिन ये अंतर क्यों है, आपका प्रश्न का मैं उत्तर देते हुए बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये जो पार्टी है ये हमारा परिवार है, जबकि कांग्रेस में क्या है कि गांधी परिवार ही एक पार्टी है, तो शिकायत करे किससे वहां पर। तो ये चीज आपको अलग तरीके से जूतों से, लातों से कई बार हमने देखा है, जो वीडियोज आए हैं कि आपस में चल जाते हैं। यहाँ पर जो है परिवार में आदमी वरिष्ठों के पास पहुंचता है, कोई सुख की बात होती है, कोई दुख की बात होती है, किसी की अपेक्षा होती है, किसी की उपेक्षा होती है, तो ये बातचीत आदमी अपने परिवार में ही बैठ के करता है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक परिवार के रूप में है। और अभी जैसे आपने देखा हमारे वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश में ये जो अभी उस स्तरीय समिति बनाई गई है चुनाव के लिए, अगर किसी को अपील करनी है तो भगवान दास सावधानी जी ने भी यही आपके सामने चैनल पे बाइक पे कहा है। तो निश्चित रूप से नेताओं की अपनी बात रखना पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर विषय की जानकारी पार्टी तक के पहुंचती है और एक परिवार के रूप में ये तो आपसी चलता रहता है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है, डिसिप्लिन वाली पार्टी है और सुशासित पार्टी है। तो इस पार्टी में कभी भी आप कभी ये नहीं देखेंगे कि किसी की जो है वो नजरअंदाजी की गई है। जो व्यक्ति जहाँ पे अच्छा काम करने के लिए पार्टी को लगता है कि ये यहाँ पर बेहतर हो सकता है, राष्ट्रवाद विचार पर चलने वाली हमारी पार्टी है और नेशन फर्स्ट को ही ध्यान में रखते हुए जहाँ पर जो व्यक्ति बेहतर लगता है उसको वहां पर मौका दिया जाता है। जो उन व्यक्तियों को अभी मौका नहीं मिला है, कहीं और उनको मौका मिला जाएगा। तो बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी है भारतीय जनता पार्टी में। चलिए ठीक है जी, आपकी बात समझे। आनंद तरन जी, आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से चुनाव की तारीखें बेहद नजदीक हैं अब, और ऐसे में कांग्रेस के भी तमाम जो नेता है वो नाराज चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर अगर बात कांग्रेस पार्टी को लेकर की जाए तो कांग्रेस पार्टी भी इस बार के निकाय चुनावों में, निगम चुनावों में जो है जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से जब पिछले चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को करारी शिकस्त जो है वो मिली थी, लेकिन उसके बाद भी जब यहां पर एक लंबे अंतराल के बाद चुनाव भी होने जा रही हैं, ऐसे में तमाम नेताओं का नाराज होना, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है? कांग्रेस में देखिए, आज कांग्रेस के लिए उत्साहित है कार्यकर्ता, सब जानते हैं कि आने वाला समय कांग्रेस का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे कहीं ना कहीं उन वायदों से वो विमुख रही है। जो उन्होंने, चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी हो या इसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार हो, इस तरह से 28,000 करोड़ से बनाकर लगभग 3 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया है। लेकिन इसके बाद जो विकास की बात है वो आज जीरो है। पूरी तरह से प्रदेश में अराजकता का माहौल है, चारों तरफ लोग परेशान है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। और आज इस तरह से जो सेना के नाम पर जिस तरह से आज आगजनी का काम हो रहा है, जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं और आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये दर्शाता है, ये दर्शाता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में रोष है। आज जनता परेशान है, आज जनता व्याकुल है। देख रहे हैं कि इन्होंने बोला था जब सरकार में आए, गीत जी भी आऊंगा, थोड़ा समय दीजिए। जब सरकार में आने को आदेश क्या बोला था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। तो आज 2014 से 22 चल रहा है, आज 14 करोड़ नौजवानों को नौकरी देना थी, उल्टी 2-3 करोड़ नौजवानों की नौकरी। आनंद जी, इन जो तमाम आपने बातें की हैं, इन बातों पर, इस पर जवाब जो है गीत जी से मैं भी ले लूंगा, लेकिन मेरे सवाल का भी एक बार आप जवाब दे दीजिए कि जिस तरीके से तमाम नेता आपकी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उन नेताओं को मनाने के लिए पार्टी की ओर से जो बड़े नेता हैं उनकी ओर से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से प्रयास है, जब तक अंतिम समय है तब तक प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो हमारे असंतुष्ट है उनको बिठाया जाए और आगे बैठ भी जाएंगे। देखिए क्या है कि जब ज्यादा लोग हो जाते हैं, जब ज्यादा, और आपने देखा होगा कि किस तरह से एक पद के लिए एक वार्ड में 10-10, 15-15, 20-20 उम्मीदवार थे। हर आदमी चाहता कि हमें, क्योंकि ये जिस तरह से 2-3 साल 5 साल का जो विलम्ब हुआ है, और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की अभिलाषा रहती है कि हम भी कहीं ना कहीं सत्ता में भागीदारी करें। तो निश्चित रूप से हर आदमी उत्साहित होता है कि कहीं ना कहीं हमको चांस मिले, और चांस एक को मिलना है, बाकी लोग से नाराज होना स्वाभाविक है। निश्चित रूप से
सबकी नाराजगी को भी समाप्त किया जाएगा। और सब जानते हैं कि अब आने वाला समय कांग्रेस का है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचार दिखाई थी 2014 से लेकर, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जिन चीजों को लेकर, जिन वायदों को लेकर वो सत्ता में आई थी, उन वायदों से सब उलट हो रहा है। चलिए ठीक है आनंद जी आपकी बात समझे। अब जो आप तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उसका जवाब यहाँ पर गीत धीर से जी से ही हम ले लेते हैं। गीत जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की जब बात होती है तो भ्रष्टाचार इनसे दूर नहीं रह सकता। इन्होंने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जो पिछली बार 18 साल पूर्व अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई थी। आदरणीय विभा पटेल जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उस कारण से वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। यहाँ पर देखिए, उपेक्षा की जब कांग्रेस में बात आती है तो इनके जो नेता हैं, अभी इनके पूर्व के जो है नगर पालिका परिषद के एक वरिष्ठ नेता राजकुमार जैन जी जो है, आनंद जी एक बार सुन लीजिए। आनंद जी एक बार सुन लीजिए। आपका पूरा समय दिया मैंने। आनंद जी एक बार सुन लीजिए, आपका पूरा समय दिया मैंने, और गीत जी की बात कंप्लीट होने के बाद मैं आपके पास ही आऊंगा। जी गीत जी। तो देखिए, अभी राजकुमार जैन जी भी कांग्रेस पार्टी से छोड़ के क्यों आए? क्योंकि उपेक्षा और ना रीति है, ना नीति है, ना कार्यकर्ता है, ना पद्धति है और ना कोई कार्यक्रम है। जनता के लिए जब तक ये विचारधारा इनके मनों में नहीं होगी, यहाँ तो केवल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाया जाता है जनता को, और इनका कोई लेना देना नहीं किसी भी बात से। राम राम रटना और पराया माल अपना, ये उदाहरण है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखें तो हमने कटनी क्षेत्र से एक दिव्यांग महिला को टिकट दिया है। वो महिला जो है पैरों से ठीक से चल भी नहीं सकती, लेकिन उनके मन में जो जज्बा है, उनका जो कार्य कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उससे निश्चित रूप से जनता वहां की इतनी प्रभावित है कि हमारे द्वारा उनको टिकट दिया गया। और निश्चित रूप से हमने इस प्रकार की जो विचारधारा जो लोग देश के प्रति, जो कि अपने प्रदेश के प्रति, जो कि अपने वार्ड के प्रति रखते हैं, जो कि अपने क्षेत्र के प्रति रखते हैं, उनका ऊर्जावान तरीके से जब जनता के प्रति जब कार्य होता है तो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, राष्ट्रवाद को ध्यान में रखते हुए, अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए, वो पूर्ण होती हुई दिखती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। जबकि इनके द्वारा जो है कब कब क्या क्या नहीं किया गया दुनिया जानती है। इन्होंने देखिए, इनके वरिष्ठ नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन तक की उपेक्षा करी। आज भारतीय जनता पार्टी में जब वो आए तो उनको क्या दृष्टिकोण से और क्या सही होता है वो देखते हुए जब उनको कार्य दिया गया, तो देखिए आज आप विमानों की संख्या देखिए, आज आप वहां पर जो है एयरलाइंस मध्य प्रदेश की दृष्टि से अगर आप देखें तो कितनी और उड़ानें शुरू की गई हैं, और वो जो है लाभदायक तरीके से जो है बहुत उस मंत्रालय को चला रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कभी नेताओं की उपेक्षा नहीं होती, और क्या कौन सी जगह कौन सा व्यक्ति सही है जो कि राष्ट्रवाद के लिए बेहतर हो, उस दृष्टिकोण से ही ध्यान दिया जाता है। जबकि इनके ठीक है जी, आपकी बात को समझे। हम यहाँ पर जवाब एक बार आनंद जी से ले लेते हैं। आनंद जी, सुना आपने यहाँ पर गीत जी को किस तरीके से कांग्रेस पर उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल मेरा यहाँ पर यह भी रहेगा कि जिस तरीके से जो पिछले चुनाव हुए थे 2015 में, उसमें कांग्रेस पार्टी का एक भी महापौर जो है वो नहीं बन पाया था। अब 2022 में 7 साल के बाद निकाय चुनाव जो है वो प्रदेश में होने जा रही हैं। इस बार की स्ट्रेटेजी में क्या कुछ बदलाव किया गया है? किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जमीन पर उतर कर जनता के बीच जा रही है, और किस तरीके से बदलाव देखने को मिलेगा इस बार के निगम चुनावों में? देखिए, हमने सबसे पहले महापौर के प्रत्याशी को उतारा जी, उससे हमारी उनको समय मिले और वो अपने ढंग से काम करें जी। आधे से ज्यादा महापौर हमारे आएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी बातें कर रही है और इनमें जो दिख रहा है वो इनमें बताया, तो ये इनने महापौर विभा पटेल जी के बारे में बोला कि वो अपना कार्यकाल नहीं पूरा भाई। उन्होंने उनको केवल और केवल जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी उनके ऊपर उन्होंने कोई आरोप लगाया, कोई बात उनके बारे में बोली, और उससे वो कुपित होकर उन्होंने उन्हें पद से हटा दिया। झूठ बोलते भारतीय जनता पार्टी के। विभा पटेल जी का कार्यकाल तो स्वर्णिम कार्यकाल था। मध्य प्रदेश के इतिहास में विभा पटेल का कार्यकाल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, भोपाल के जी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र और विभा पटेल जी का और भारतीय जनता पार्टी, और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट मिले किस मुश्किल से उन्होंने बुलाया, और उसमें भी गारंटी ली 3 विधायकों की। अच्छा ठीक है, एक बार जवाब ले लेते। ठीक है आनंद जी, वो फटाक से जवाब लेते गीत जी से। गीत जी, यहाँ पर आनंद जी क्या आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी पर? जी देखिए, इन्होंने अभी भोपाल की बात करी, भोपाल के महापौर की बात करी, तो मैं निश्चित रूप से भोपाल में नर्मदा का जल क्या आपकी विभा पटेल ने पहुंचाया था या शिवराज सरकार के द्वारा पहुंचाया गया है? ये जो भानपुर में आपने जो गड्ढों में जो था वो कचरा भर भर के उसको कचड़े का एक जो ढेर बना दिया था, वहां पर पार्क के आपकी सरकार ने पहुंचाया है। अरे साहब, यहाँ 24 घंटे बिजली, पानी और सड़क की समस्या ही हमने जो है खत्म कर दी। यहाँ पर 24 घंटे बिजली आती है, तो आप ये
किस रूप से बोल सकते हैं, किस प्रकार से आप ये झूठ बोल रहे हैं जनता के सामने? क्या आपको इतनी ही लज्जा नहीं आती? आनंद जी एक आरोप और लगा रहे हैं, गीत जी आनंद जी एक आरोप और लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है वो नहीं मिल रहा है, बड़ी मुश्किल से खोजे आप लोगों ने। ये हास्यास्पद है। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही इनके पूर्व मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं, कमलनाथ जी ने एक अभियान चलाया था 50 लाख लोगों को जोड़ने का, 10 लाख नहीं जोड़ पाए और हमें बोल रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। साहब यहाँ पर आप जो भीड़ देख रहे हैं हमारे कार्यालयों के बाहर जो कैमरे में आ रहा है, ये शायद आनंद जी देख नहीं पा रहे हैं या आनंद जी इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन डूबता हुआ जहाज है, आनंद जी सुन लीजिए, बोलने का मौका भी आपको भी दूंगा। मुद्दों से भटकते हैं ये लोग, मुद्दों से भटकने का काम है इनका। इस चीज से बोलने के लिए नहीं बोल सकते। अरे जवाब इन्हें देना है, सत्ता में ये है। तो दे तो रहे हैं साहब, घबरा क्यों रहे हो आनंद जी? बीच में क्यों बोल रहे हो? कहाँ दे पा रहे हैं आनंद जी? आप बीच में क्यों बोल रहे हो? घबरा क्यों रहे हो? मैं आपका जवाब दूंगा ना, आप घबरा क्यों रहे हो? आप डरो मत, जवाब पूछो, आपका काम है बिल्कुल सवाल पूछना और हम उत्तर देंगे। हम उत्तरदायी हैं, उत्तर देंगे जनता। आनंद जी आप जो तमाम आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों का जवाब मैं गीत जी से लेने का प्रयास करूंगा। एक बार आप सुनिए एक बार गीत जी को, जो आप आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों का जवाब यहाँ पर गीत जी दे रहे हैं। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो मैं आपके पास आऊंगा, आप उसका जवाब दीजिएगा और एक बार फिर से पलटवार कीजिएगा गीत जी पर, उसका जवाब लेने का प्रयास हम करेंगे। जी गीत जी। तो देखिए इन्होंने जो है हमेशा से केवल और केवल, जैसे मैंने पहले भी बोला, कोई जो है राष्ट्रवादी कार्य किया नहीं, विकास कार्य कोई किया नहीं, जनता के लिए ये कभी गए नहीं। और जब ये लोग, मेरा आग्रह है ये आनंद जी को कृपया म्यूट कर दें, बीच में बोल रहे हैं। एक मिनट गीत जी, जिस तरीके से यहाँ पर आनंद जी कुछ कह रहे हैं मैं सुन लेते हैं आनंद जी को। आनंद जी कहिए। ठीक है जी आनंद जी कहिए, क्या कहेंगे आप? जी देखिए जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं जी, हमें जवाब चाहिए इनसे। हम विपक्ष में हैं, हम सत्ता से जवाब चाहते हैं। तो 2 करोड़ नौजवान को लोगों को नौकरी कहाँ है? कहाँ है 15 लाख रुपए? कहाँ है काला धन? कहाँ है डीजल पेट्रोल जो कहते थे कि कहाँ है? वो मुद्रास्फीति हो रही थी कि साहब हमारे रुपये का मूल्यन हो रहा है, आज 71 और 75 पे पहुंच गया। अब कुछ नहीं हो रहा, महंगाई चरम सीमा पर है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये मामा किस काम के मामा है? बहने इज्जत लुट रही है, उन पे हमले हो रहे हैं और इसके बाद एक हमला हुआ, दूसरा। अब मेरा आनंद जी से आग्रह है कि वो सुन ले। आनंद जी तमाम आरोप लगाए आपने, तमाम आरोप आपने लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हमारे बीच बैठे हुए हैं गीत जी, उन्हीं से जवाब लेते हैं। गीत जी। आनंद जी मेरा आग्रह है आपसे व्यक्तिगत रूप से कि आप बीच में ना बोलिएगा, क्योंकि उत्तर जनता भी सुन रही है और हम एक प्रतिष्ठित चैनल पे बैठे हैं, एंकर भी हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो देखिए आप उसकी मर्यादा रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो इनके राहुल गांधी जी ने 2013 में कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि ये जो थे 450 रुपए का सिलेंडर दे रहे थे, जिसपे 850 रुपए की सब्सिडी दे रहे थे। अब 450 और 850 यानी कि 1250 1300 रुपए का सिलेंडर, और आज सिलेंडर कितने का? 1000 रुपए का, इस पे हम सब्सिडी 200 रुपए दे रहे हैं। तो देखिए अंतर, महंगाई और जो है, फिर आप बोल रहे हैं, मैंने आनंद जी आपसे आग्रह किया। आनंद जी मेरा आग्रह है, आप झूठी व्याख्या को कर रहे हैं। आनंद जी मेरा आग्रह है आपसे कि उत्तर ले लें, आप घबराए नहीं और जनता को बरगलाए भी नहीं, क्योंकि जनता देख रही है। उसके अलावा आपने नौकरियों की बात करी थी साहब, पिछले 4 महीने में 10,57,000 नौकरियां, तो केवल मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। अभी आचार संहिता लगी हुई है, अभी तो ना आप प्रभावित करने के लिए दे सकते हैं, ना हम प्रभावित करने के लिए दे सकते हैं। तो केवल और केवल जनता को आप कब तक के बरगलाओगे साहब? ये हर महीने जो रोजगार मेले लग रहे हैं, क्या आपके चचा के लगवा रहे हैं? चचा नेहरू जी लगवा रहे हैं? ये तो शिवराज जी की आप बात कर रहे थे ना, शिवराज जी जो मामा है जनता के, जो यहाँ पर अपने आप को मामा बोलते हैं, उन्होंने लगवाया है। तो ये साकार सपने जो हो पा रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता के, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत ही हो पा रहे हैं। और कब तक के आप इस प्रकार से झूठ बोलेंगे? आप ये बात का जवाब दीजिए। एक बार आनंद जी को सुनते हैं। आनंद जी, यहाँ पर जिस तरीके से आप तमाम दावे कर रहे हैं, उन तमाम दावों पर जिस तरीके से तमाम आरोप आप लगा रहे हैं, उसके जवाब भी आपने गीत जी की ओर से सुने। अब आप क्या कहेंगे? किस तरीके से आप बताएंगे कि किस तरीके से आप इस वक्त कांग्रेस को मजबूत स्थिति में देखते हैं? क्या जिस तरीके से तमाम चुनौतियां इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ी हैं, उन चुनौतियों को पार कर पाएगी कांग्रेस पार्टी? क्योंकि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये पार कर पाना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि 2023 के जो चुनाव है वो भी जो आम चुनाव है बेहद नजदीक है। निश्चित रूप से आज हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय कमलनाथ जी जिस तरह से लगातार मैराथन बैठकें ले रहे हैं, मैराथन लोगों से चर्चा कर रहे हैं, नेक टू नेक चर्चाएं कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इसकी सुबह होगी। और जो आज जो लोकल चुनाव हो रहे हैं, हमारे नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, नगर पंचायतों को चुनाव हो रहे हैं,
निश्चित रूप से एक नई बार लगे, क्योंकि आज किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान, और अब तो सेनाओं के लोगों में भी जिन लोगों को युवा परेशान है, आत्महत्याएं कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, क्या कहाँ ले जाके खड़ा करके बेरोजगारों के 4,000 रुपए खाते कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी कहाँ चले गए थे? और ये वही दिग्विजय सिंह जी जिनको 4.5 लाख वोटों से हराया गया था साहब, वो हारे थे, वो अपना मुंह नहीं दिखा पा रहे थे, ये हाल हो गया था। लेकिन वो तो राज्यसभा में आप लोगों ने भेज दिया। आपके विकास कार्य क्या है, आप उसका उल्लेख नहीं कर पा रहे। आप एक विकास कार्य बताइए ना आनंद जी, एक विकास कार्य बताइए। एक बार सुन लेते हैं यहाँ पर आनंद जी को क्या कह रहे हैं। उसके अलावा और आनंद जी, चर्चा, देखिए मैंने हमेशा बोला है, आज घबराए हुए बौखलाए हुए ये लोग जी, क्या ये जवाब दे नहीं पा रहे हैं? अरे भाई जवाब दीजिए, क्या हारते आप रहे हैं, घबरा आप रहे हैं, सवाल आप। लेकिन आनंद जी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जवाब आप देने नहीं दे रहे हैं, सुन आप नहीं रहे हैं, आपसे सवाल कुछ और किया जा रहा है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं, तो आप भी तो अपनी बातों को, अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। देखिए मैंने तो हमारी इस विचारधारा, क्या विकास किया आपने मध्य प्रदेश का, बताइए। किसने विकास किया? अभी सरकार किसकी है जी? अरे आपने, आप किस नहीं गीत जी, ये सवाल तो आपसे ही बनता है जी, जवाब आप दीजिए। गीत जी, ये विकास का सवाल तो आपसे ही बनता है, क्योंकि सरकार लंबे समय से आपकी रही, कांग्रेस बीच में कुछ समय के लिए आई, उसके बाद फिर सत्ता पलट हुआ, फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुर्सी पर काबिज हुई। तो विकास का सवाल जो है यहाँ तो अपक्षपात हो जाएगा कि अगर मैं विकास का सवाल जो है आनंद जी से पूछूं। विकास का सवाल तो आपसे ही बनता है। मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, खैर मैं उत्तर देता हूँ जी, आपका आदर करते हुए मैं उत्तर देता हूँ। देखिए मध्य प्रदेश की, जैसे मैंने आपको बताया, सड़कें, स्वयं मैं अभी 3 दिन पहले महाराष्ट्र से बाय रोड आया हूँ, मेरे पास में जो है टोल टैक्स के बिल भी अगर चाहेंगे तो मैं भेज दूंगा आनंद जी को भी व्यक्तिगत रूप से। बहुत खराब सड़कें हैं और यहाँ पर अंतर साफ साफ देखा जा सकता है जब आप मध्य प्रदेश की सड़कों पे आएंगे। तो जो हम बातें करते थे कि सड़कें सबसे अच्छी हैं, पानी की जब तक की आप बात करते हैं तो आज आप देखिए यहाँ पर पानी की कोई समस्या नहीं है, जबकि कांग्रेस के समय पर जो है पानी का अकाल हो गया था। ये 15 महीने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने हाहाकार मचा दिया था। बिजली ऐसी जाती थी कि दिखती ही नहीं थी कि कब आएगी, गाँव में त्राही मिल गई थी। और जो इन लोगों ने 18 साल के बच्चों के साथ में जो छलावा किया था, 4-4 हजार रुपए देंगे बेरोजगारों को, वो बेरोजगारों का भत्ते से तो ये आईपा और आईटा करवा रहे थे। उसके बाद में इन्होंने किसानों को छला, किसानों का कर्ज माफी के नाम पे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को पैसा कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं मालूम नहीं, क्योंकि बाकी पैसा तो कोरोना के गीत जी आनंद जी समय कम है, गीत जी आनंद जी समय कम है, इस चर्चा पर विराम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले एक फाइनल कमेंट मैं कम शब्दों में 30-30 सेकंड दोनों लोगों को ही दूंगा कि जिस तरीके से नेता नाराज चल रहे हैं, चुनाव 6 तारीख से होने हैं, जो है करीब ये कह सकते हैं कि 15 दिनों का समय, 2 हफ्तों का समय मान सकते हैं कि लगभग बचा हुआ है। ऐसे में क्या रणनीतियां यहां पर दोनों पार्टियों की ओर से, यानी कि सबसे पहले आपसे जानकारी लूंगा, बीजेपी की क्या रणनीति है नेताओं को मनाने की? देखिए हमारे कोई नाराज नहीं है, अपनी अपनी विषय अपनी बात रखने जरूर पार्टी कार्यालय आ रहे हैं लोग, जैसा कि आपने देखा, लेकिन आपने कहीं हाथापाई या कहीं धक्का मुक्की नहीं देखी होगी। जैसे इनके जहांगीराबाद के कार्यालय में थोड़े दिन पहले आपको देखने को मिली थी, कुछ ही 8-10 दिन पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। ना ही यहाँ पर कोई पार्षद ने किसी के लिए कोई जो है रोड़ा अटकाया या बॉयकॉट किया, जबकि कांग्रेस पार्टी छोड़ के लोग जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी में विषय है, अगर कोई बात है तो रख रहे हैं, लेकिन जो लोग खड़े हुए हैं, जो प्रत्याशी हैं हमारे, उनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति खड़ा होकर उनको जिताने के लिए, उनके लिए जनता के कार्य करने। आनंद जी आपका रुख करूंगा, यहाँ पर आरोप भी लगे हैं आप पर, और किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है तैयार खड़ी है अपने नेताओं को मनाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि हर नेता, हर कार्यकर्ता को टिकट मिलना असंभव है, लेकिन यहाँ पर जो नाराज हैं उन्हें मनाने के लिए क्या प्रक्रियाएं आजमाई जा रही हैं? जयंत मलैया के बेटे ने क्यों पार्टी छोड़ दी? जयंत मलैया तो बहुत बड़ा चेहरा है ना भारतीय जनता पार्टी का, उनके बेटे ने पार्टी क्यों छोड़ दी? हम तो उस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ निश्चित रूप से लोगों में लोग उत्साहित हैं जी, और उत्साहित में हर आदमी अपनी अपनी बात करता है, मैंने हमेशा बोला, और हर आदमी को अपनी बात करने का, कहने का और लड़ने का भी अधिकार है जी। लेकिन बिल्कुल आनंद जी, हर किसी अभिव्यक्ति को आजादी है अपनी बात रखने का, अपने बातों को कहने का, और पार्टी के अंदर भी यही आजादी है। उम्मीद करते हैं कि दोनों ही पार्टी जो है वो अपने नाराज नेताओं को मना पाए। इसी के साथ चर्चा में शामिल होने के लिए गीत जी, आनंद जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दिया। इसी के साथ जिस तरीके से निकाय चुनावों को लेकर यहां पर तमाम नेता जो बागी हो रखे हैं, देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से दोनों पार्टियां अपने इन बागी नेताओं को मनाने में सफलता हासिल करती है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक हैं, और अगर पार्टियां अपने बागी नेताओं को मनाने में सफल नहीं हो पाती हैं तो इसका सीधा असर चुनावों में देखने को मिलेगा दोनों ही पार्टियों के। इसी के साथ धन्यवाद।